हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका EW365D पे स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो 50 रूल्स की जो सीरीज यहाँ पे लाई गई है, जिसमें अभी तक हम लोग ने क्या किया है कि 21 रूल्स को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने एक भी क्लास अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वॉच नहीं किया है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, या फिर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से चेकआउट करके क्या करिए, कॉन्सेप्ट को देखिए। और यकीन मानिए माय डियर स्टूडेंट की एक भी कॉन्सेप्ट आपका छोड़ा नहीं गया, चाहे आप एकेडमिक क्लास के बच्चे हों या कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे हों। उनके लिए जो ये फाउंडेशन बैच की जो एक न्यू यहाँ पे ला दी गई है, आप यहाँ से जुड़िए और सीखिए और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर होइए। इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल्स में दिया जाता है और उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, हर एक्सप्लेनेशन आपको लिख लिख के बताई जाती है। तो यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे अगर पहली बार मुझे सुन रहे हैं ना, तो यहाँ से 2 मिनट 3 मिनट भाई बस रुके रहो, 2 से 3 मिनट बस यहाँ पे सुन लो, आपको पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट कैसा होता है, यहाँ का एक्सप्लेनेशन कैसा होता है, आप कैसे नोट्स बनाएंगे अपने ही हैंड राइटिंग में। वो आपके लिए क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा, क्योंकि जब आप खुद का नोट प्रिपेयर करेंगे ना तो आप बहुत आसानी से क्या करेंगे, चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ हमारे स्टूडेंट जो आज का कॉन्सेप्ट रहेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो हमारा आज का टारगेट है क्या है, कॉन्सेप्ट हम देखेंगे लिटल, अ लिटल, द लिटल एंड लिटल ऑफ, अ लिटल ऑफ, द लिटल ऑफ। अब कहानी यहाँ पे ये आएगी कि सर लिटल, अ लिटल, द लिटल तो सर ये सुना सुना सा लग रहा है, ये तो हमको सुना सुना सा लग रहा है। इसके बाद अगर लिटल ऑफ, अ लिटल ऑफ और द लिटल ऑफ लग जाएगा, तब हमारी कॉन्सेप्ट क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा। सबसे बड़ी चीज़ यही है। और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तो आप यहाँ पे आते हैं, 2 से 3 मिनट क्या करेंगे, आप यहाँ पे बस सुनेंगे और मैं 2 से 3 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट सिखा जाऊँगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि माय डियर स्टूडेंट, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वर्ड लिटल, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा हुआ है लिटल, अ लिटल एंड द लिटल, इसकी मीनिंग क्या होती है। अ लिटल एंड यहाँ पे मैंने लिखा है द लिटल। एकदम यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट में सीखेंगे। यहाँ पे तो जो लिटल वर्ड होता है, अ लिटल वर्ड होता है, द लिटल वर्ड होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माय स्टूडेंट ये यूज होते हैं सबसे पहले किसके लिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये यूज होते हैं, यूज फॉर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या करते हैं, हम इसको यूज करते हैं। यानी कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या करते हैं, हम लिटल, अ लिटल, द लिटल का यूज करते हैं। यानी कि जिन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, वो हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। और अनकाउंटेबल नाउन कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे, उनके लिए हम क्या करते हैं, लिटल, अ लिटल एंड द लिटल का किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ हमारे स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से समझना मेरे भाई, कि यहाँ पे जो लिटल वर्ड है, अ लिटल है, द लिटल वर्ड है, इसकी मीनिंग क्या निकल के आएगी। तो जब हम बात करते हैं लिटल की, लिटल की आप लिखते रहेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि सब यहाँ पे ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है, तो आप ऐसा ना कर दीजिएगा कि यहाँ पे एक दूसरे में यहाँ पे मिक्स कर दीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिए, यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए। जो लिटल वर्ड है ना माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पहले तो ये किसी सेंटेंस में कभी कभी एज हम इसको क्या करते हैं, एडजेक्टिव भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन जनरली अगर बात की जाए इसकी मीनिंग की, तो यहाँ माय स्टूडेंट क्या होगा, कॉमन सेंस में जो लिटल होता है ना, इसका मतलब होता है नथिंग। इसका मतलब क्या होता है, नथिंग। यानी कि ये न के बराबर क्या करता है, यहाँ पे लिटल अपना वेटेज लगता है किसी भी सेंटेंस में। नथिंग कह सकते हैं, या फिर नॉट मच, ज़्यादा नहीं, या तो कुछ नहीं, ये कह सकते हैं। यानी कि न के बराबर, अगर मैं हिंदी में जाऊँ तो न के बराबर क्या कर सकता हूँ, मैं इसे मान सकता हूँ कि जो लिटल का यूज होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, न के बराबर यहाँ पे क्या करते हैं, मानते हैं। लिटल की मीनिंग होती है, जैसे आई हैव लिटल मनी। अगर मैं सिर्फ वनली बोल रहा हूँ कि आई हैव लिटल मनी, तो मेरे पास क्या है, न के बराबर क्या है, पैसा है। यानी कि मेरे पास क्या है, पैसा जो है वो बहुत थोड़ा सा है, यानी कि उसे मान सकते हैं कि वो न के बराबर मेरे पास क्या है, पैसा है। ओके, सो यहाँ पे लिटल की मीनिंग आप नथिंग देख रहे हैं, और ये हमेशा माय स्टूडेंट क्या करेगा, ये हमेशा आपका निगेटिव मीनिंग रखेगा। एकदम लिखते रहिए आप, ये हमेशा क्या करेगा, निगेटिव सेंस रखेगा, निगेटिव मीनिंग रखता है हमेशा, ये आपको याद रहना चाहिए। और जैसे ही बात करेंगे यहाँ माय स्टूडेंट अ लिटल की, जैसे ही बात यहाँ पे करेंगे अ लिटल की ना, तो इसका मतलब होता है समथिंग। इसका मतलब होता है समथिंग, यानी कि कुछ या थोड़ा सा। हिंदी में जब बात करेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं थोड़ा सा। यानी कि यहाँ पे माय स्टूडेंट अ लिटल का यूज किसी सेंटेंस में करेंगे ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि समथिंग, यानी कि थोड़ा सा। और ये कैसा मीनिंग रखेगा, ये मीनिंग रखेगा पॉजिटिव। ये मीनिंग कैसा रखेगा, पॉजिटिव मीनिंग रखेगा। यहाँ पे बताइए माय स्टूडेंट, कोई सिंपल है, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या। जैसे ही बात करेंगे यहाँ पे द लिटल की ना, द लिटल की मतलब माय स्टूडेंट जितना बचा हुआ है, यानी कि रेस्ट ऑफ द ऑल, जितना बचा हुआ है उतना सभी के सभी के लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं द लिटल का। ओके, यानी कि अगर मैं बोलूँगा आई हैव अ लिटल मनी, मेरे पास क्या है, थोड़ा सा धन है।
आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास क्या है, थोड़ा सा धन है, तो अ लिटिल का मतलब होगा समथिंग, ये पॉजिटिव मीनिंग रखेगा। अगर ओनली लिटिल लगा है तो ये नथिंग का रखेगा। एंड द लिटिल क्या रखता है, रेस्ट ऑफ द ऑल, जितना बचा है उतना सब। सपोज माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको चीज एक यहाँ से एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास ये बॉटल है, मेरे पास ये बॉटल है सर, ये कैसा बॉटल है, ये बॉटल है, बस इसको आप मान लीजिए, मानने से आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बॉटल बनाया हुआ है और यहाँ पे आपकी इस बॉटल में क्या है, वाटर है, वाटर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, इसमें वाटर है। अब यहाँ हमारे स्टूडेंट, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं बस इतना सा वाटर, अगर इसमें से अगर मैं कहूँगा कि बस मैंने क्या किया कि न के बराबर मैंने यहाँ पे वाटर पिया, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लगाएंगे लिटिल। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा और ज़्यादा क्या करता हूँ, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने वाटर पी लिया, तो आप कहेंगे अ लिटिल मैंने पिया, उसके बाद जितना बचा अगर आपने ओवरऑल पी लिया तो आप बोलेंगे द लिटिल। ओके, जैसे मैं बोलूँगा कि मैंने थोड़ा सा क्या किया, पानी पिया, आई ड्रिंक लिटिल वाटर, ठीक है। यानी कि न के बराबर मैंने क्या किया, पानी पिया। अगर मैंने थोड़ा सा लगा दिया तो आई ड्रैंक अ लिटिल वाटर। ओके, आई ड्रैंक द लिटिल वाटर, अगर द लगा दिया तो मैंने ओवरऑल पानी क्या किया, मैंने पी गया। तो ये इसके यूजेज है, कॉन्सेप्ट है, यानी कि लिटिल अ लिटिल, जो द लिटिल होता है ना, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है माय स्टूडेंट। तो अब इनके लिए जो फॉर्मूला बनेगा यही आपके लिए मेन है। ये तो अभी आपका जस्ट, ये तो आपका बस मीनिंग आपने समझा, लेकिन इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या होगा, ये आप ध्यान से देखेंगे माय डियर स्टूडेंट। फर्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे फार्मूला क्या होगा। अगर लिटिल अ लिटिल द लिटिल अगर किसी सेंटेंस में क्या होते हैं हमारे स्टूडेंट, स्टार्ट होते हैं एज ए सब्जेक्ट, यानी कि आपको जो गिवन रहेगा यहाँ पे लिटिल एंड अ लिटिल जो यहाँ पे है और जो द लिटिल है यहाँ पे, अगर ये किसी सेंटेंस में क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, अगर यूज होते हैं तो इनके बाद तो आपको पहले तो ये जान जाना है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, SUN का मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन अगर आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म है। और उसके पहले आपका लिटिल अ लिटिल या द लिटिल दिया रहेगा, तो आप इसके बाद क्या करेंगे हमारे डियर स्टूडेंट, आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। वाह सर, मजा आ गया। आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे वाला आपका पहला फार्मूला यहाँ पे क्या हुआ, रेडी हुआ, ठीक है। दिख रहा है क्या, अगर आप लिटिल अ लिटिल एंड द लिटिल प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन गिवे रहेगा तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, आप प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। एकदम यहाँ पे लॉक कर लेना मेरे भाई, कभी गलती मत करना अपने एग्जाम में, क्योंकि छोटे बच्चे जो है ना क्लास 9 10th के, उनके भी ओमिशन वाला पार्ट में ये एग्जामिनर उठा के देते हैं लिटिल के कॉन्सेप्ट में, वहाँ पे एरर फाइंड करने में प्रॉब्लम आ जाती है। और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना देते हैं एरर, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम ना आए, जिसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट चलते हैं, एक और फार्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लिटिल ऑफ द लिटिल ऑफ। इनकी कहानी क्या है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ भी यही भी मैं फार्मूला क्या करता हूँ, आपको यही भी बता देता हूँ, सेकंड फार्मूला, फिर एग्जाम्पल की तरफ डायरेक्ट हम लोग चलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट लिटिल, अगर इनके साथ ऑफ लग गया, अगर इनके साथ ऑफ लग गया, यानी कि लिटिल ऑफ की बात की जाएगी, लिटिल ऑफ, अ लिटिल ऑफ प्लस द लिटिल ऑफ, इसके बाद भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा। और जैसे ही आएगा माय स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लीजिए मैं इसको भी लॉक कर दे रहा हूँ, ये मैंने इसको भी लॉक कर दिया, ठीक है। यानी कि दोनों के साथ क्या करेंगे, अगर ऑफ लग गया इसके साथ और अगर ऑफ नहीं लगा है लिटिल के साथ, तब भी आप क्या करेंगे, इन दोनों के बाद आपका आएगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और जैसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आया, आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर। कहानी खत्म मेरे भाई। एक और फॉर्मूला यहाँ पे, एक और है, मैं यहाँ पे बता दूंगा उसको। आइए पहले एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ लिटिल वर्क हैज बीन डन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अ लिटिल एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ ना माय डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो आप वर्क देख रहे हैं ना, ये क्या है, आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो जैसे ही सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आया, उसके पहले अ लिटिल आया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप जो वर्ब देख रहे हैं, वर्ब आपका कैसा यूज है, वर्ब यहाँ पे सर सिंगुलर यूज है। सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। रॉन्ग कैसे दे देगा माय डियर स्टूडेंट, रॉन्ग कैसे देगा सर, सिंपल सी बात है, यहाँ पे सब कुछ ऐसे लिखते जाएगा। यहाँ पे हैज की जगह पे क्या करेगा, हैव बीन लगा देगा। हैव बीन क्या कर देगा, यहाँ पे डन करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ लिटिल ऑफ, ऑफ आ गया ना। अब यहाँ पे द घी आप देख रहे हैं, ये क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जो वर्ब है वो आपका कैसा यूज हुआ है, सिंगुलर यूज हुआ है। ये आपका क्या है, सही है। अगर यहाँ पे हैव बीन सोल्ड कर दे तो वो रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अ लिटिल ऑफ इट। अब ये क्या है सर, यहाँ पे इट लगा दिया है आपने, अब क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो आपका फार्मूला निकल के आता है, मैं फ्रेंड एक और फार्मूला लिखेंगे, कहने के लिए है कि बस मैं आपको एक रूल्स यहाँ पे सिखा के जाता हूँ। ये एक रूल्स नहीं है, आप एक साथ तीन कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, जो कि शायद ही कहीं पे आपको एक जगह पे ऐसे फॉर्मेट में मिले, कैसे एरर आते हैं आप शायद ही देख पाते होंगे। या तो मल्ली यूज आप देखेंगे लिटिल द लिटिल का, आई हैव अ लिटिल मनी,
इस तरह से एग्जाम्पल आप क्या करते हैं, बस यहाँ पे पुट कर देंगे आई ड्रैंक अ लिटिल वाटर। ये एग्जाम्पल छोटा वाला वो नहीं चाहिए, यहाँ पे एडवांस लेवल आप पढ़ते हैं तो एडवांस लेवल ही सीखते रहेंगे, नॉर्मल वाले सब पढ़ा के चले जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी जल्दी। अगर आपके सेंटेंस में यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ माय डियर स्टूडेंट, अगर रहेगा अ लिटल ऑफ या लिटल ऑफ, एकदम देखते रहिएगा, लिटल ऑफ या द लिटल ऑफ, अगर इसके बाद लिटल ऑफ के बाद एज अ सब्जेक्ट यहाँ माय स्टूडेंट आपका क्या रहेगा, एज अ सब्जेक्ट इसके साथ आपका इट दिया रहेगा, दिस दिया रहेगा, ठीक है, या यहाँ पे देयर दिया रहेगा। सो इसके बाद माय स्टूडेंट आप करेंगे क्या, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन गिवन रहे या ना रहे, लेकिन आप इसके साथ क्या करेंगे, वर्ब जो लगाएंगे ना, वो वर्ब क्या करेंगे आप, सिंगुलर लगाएंगे। आप वर्ब क्या करेंगे, सिंगुलर लगाएंगे। इसको भी क्या करिए, एक बॉक्स में लॉक कर लीजिए, ठीक है। अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो अगर इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, अगर सिर्फ आपका एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे ये दे दिया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब आप कैसा यूज करेंगे, आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। इसको एक बार अच्छे से माय स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इसके साथ सिंगुलर, या फिर यहाँ माय स्टूडेंट एक और वर्ड है आपका एवरीथिंग, यहाँ पे आपका क्या वर्ड है, एवरीथिंग अगर दिया रहेगा तो आप वर्ब जो लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दिस है, देयर है, एवरीथिंग है तो यहाँ पे इट है तो आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अगर माय स्टूडेंट आपका क्या गिवन है, यहाँ पे अ लिटल ऑफ है, लिटल ऑफ यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका गिवन है और यहाँ पे द लिटल ऑफ गिवन है ना, तो आप इट, दिस और देयर और प्लस एवरीथिंग अगर इसके बाद गिवन है, अगर यहाँ पे मैं लगा दूँ यहाँ माय स्टूडेंट दिस वाज डिस्क्राइब, तब भी सही है। यहाँ पे एवरीथिंग रहेगा तो यानी कि ऐसा नहीं, एवरीथिंग का मतलब प्रत्येक वस्तु होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा देंगे, आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। मजा आ गया होगा माय स्टूडेंट, आपने 3 रूल्स देखा और 3 रूल्स देखा एक ही क्लास में, और लगभग मुझे नहीं लगता है कि 10 मिनट से ऊपर की क्लास गई होगी, 10 मिनट के आसपास आपने 3 रूल्स को देख लिया। एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। मैंने आपको बताया माय स्टूडेंट यहाँ पर लिटल का यूज, लिटल, अ लिटल, द लिटल अगर किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं तो इसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और जैसे ही सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अ लिटल ऑफ लग गया, अ लिटल ऑफ लग गया, द लिटल ऑफ लग गया ना, तो अब इसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आया तो फिर आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और लिटल ऑफ, अ लिटल ऑफ, द लिटल ऑफ के बाद यदि एज ए सब्जेक्ट के रूप में आपके इट, वॉच, देयर एंड एवरीथिंग यूज हो, तभी आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। आप एक बार यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लीजिए माय स्टूडेंट, एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अपने ही क्या करिए, अपने से आप क्या करिए, एक नोट्स बढ़िया से बनाइए और एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रट जाना चाहिए। मैं सिंपल वाला आपको नहीं बताया हूँ यहाँ पे, बस मैंने इसकी मीनिंग बता दी है, मैंने उसका एग्जाम्पल भी आपको बता दिया है, तो आपने सिंपल यूजेज भी देखा और आपने एक हाई लेवल एडवांस में कैसे यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होगा आपने ये देखा, और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आप कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं माय स्टूडेंट, आप पढ़ सकते हैं। आपको ऐसा कॉन्सेप्ट और इस तरह से लिख कर जो एक्सप्लेनेशन है कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलेगा, या तो लिखा लिखाया आपके लिए दे दिया जाएगा, आप नोट कर लोगे और चले जाओगे, लेकिन जो समझे हो यहाँ पे जो लिख लिख कर ये आपके माइंड में एक बार लॉक हो गया अच्छे से ना, तो फिर ये नहीं निकलने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।